अमीरुल मोमिनीन ने इन जितने भी दहशतगर्द अभी टेररिस्ट हैं इन सबको अभी वार्निंग दी है। मौलाना अभी क्या लेटेस्ट वार्निंग दी है इन खारजियों को, इन टेररिस्ट को, कि जो सीरिया में इस तरीके से मजलूमों को मार रहे हैं। आखिर मौला क्या फरमाते हैं, किस तरीके से वार्निंग देते हैं, क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने नहीं रोके और अगर उन्होंने अभी यहाँ पर हाथ नहीं रोका तो मौला फिर क्या करेंगे। अमीरुल मोमिनीन मौला अली फरमाते हैं इन सब को लेके, इन सब पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर मौला अली आज 2025 में क्या पैगाम दे रहे हैं इन सारे टेररिस्ट को, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आगे देखते रहिए सब बरिया वफ़ित्तौरात नजिया वफ़िल इंजील इलिया वफ़िज़्ज़बूर अरिया वफ़िल क़ुरआन अलिया। तो आज सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे मैंने ये कैसे कह दिया कि 2025 में अमीरुल मोमिनीन जो है ये जितने भी यहाँ पर मौजूद है सीरिया में दहशतगर्द या टेररिस्ट, इनको मौला वार्निंग दे रहे हैं। मौला की तरफ से लेटेस्ट अभी एक वार्निंग आई है। आखिर वो वार्निंग क्या है, किस तरीके से, क्या चीजें हैं, उन सब पे बात करने जा रहे हैं। देखिए पहले एक दो बातें आपको बता दूं कि कुछ लोगों को अगर पेट में तकलीफ होने लगे कि अरे यार मैं ऐसे कैसे कह रहा हूँ कि मौला का फरमान आ गया, मौला फरमान है, मौला का हुक्म है, मौला क्या कह रहे हैं इन लोगों को लेके। तो याद रखिए जैसे कि मेरे बादशाह अमीरुल मोमिनीन के जो फर्जंद है बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम, वो जब कहते हैं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की जो है वो कभी भी बैत नहीं करेगा, तो हमेशा मौला की बात जो है वो ता कयामत है, यानी कि मौला मेहदी तक है। तो ऐसे अमीरुल मोमिनीन जो फरमा चुके हैं, तो मासूम का जुमला हर जमाने में है, अल्लाह मकाम से वो बुलंदतर है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं। ऐसा नहीं कि मौला की जो जाहिरी जिंदगी थी जो लोग समझते हैं और फिर मस्जिद कूफा में उनको जरूरत लगी थी तो समझते हैं लोग कि मौला जो है वो फिर शहीद होकर चले गए। मौला के मानने वाले जो शहीद होते हैं वो जिंदा रहते हैं, तो मौला की तो बात ही और है। तो फिर मौला की तरफ से मौला का इन लोगों को एक वार्निंग रिलीज की है 2025 में मौला ने अमीरुल मोमिनीन ने। नहजुल बलागा से पढ़ने जा रहा हूँ, सर्वे नंबर 57 पढ़ने जा रहा हूं, सुने मौला क्या कहते हैं। और मौला खारजियों को लेके कहते हैं, और खारजी कौन है, वही जो मौला की मोहब्बत ना रखे, वो मौला से मोहब्बत रखने वालों की लोगों की जिंदगी दूभर कर दे, बर्बाद कर दे, उनको मारे, उनको सताए। जितनी भी चीजें आपकी स्क्रीन पे आपने अभी शुरू में वीडियो देखी, ये सारी चीजें अभी सीरिया में हो रही हैं। अब मौला क्या फरमाते हैं लोगों को लेके, मौला का क्या फरमान है वो सुनिए। और जितने भी तुम खारजी या जितने भी तुम इस तरीके के लोग सुन रहे हो, अब तुम सुनो मौला क्या फरमाते हैं तुम लोगों के मुतालिक। सुन लो, तुम्हारे बाप दादा जब मेरे मौला के सामने थे तब क्या हुआ था। मेरे मौला फरमाते हैं तुम लोगों के बाप दादा को लेके और खारजियों को लेके, जितने भी खारजी थे उनके लिए मौला फरमाते हैं कि तुम्हारे 10 से ज्यादा मरेंगे नहीं और उनके 10 से ज्यादा बचेंगे नहीं। यानी कि तुम्हारे जितने भी लोग जुल्म सितम कर रहे हो, याद रखो वो बेटा मौजूद है, वो हुज्जत मौजूद है, वो नूर खुदा, वो नूर मुजस्सम, वही अली इस जमाने में मौजूद है, वो वही मीमा मीमदाल इस जमाने में मौजूद है। अब सुनो मौला क्या वार्निंग रिलीज कर रहे हैं 2025 में इन सारे लोगों को लेके कि जो सीरिया में जुल्म कर रहे हैं। मेरे मौला फरमाते हैं खारजियों को यहाँ पर एड्रेस करते हुए, यानी कि इस जमाने के खारजियों को एड्रेस करते हुए मेरे मौला फरमाते हैं कि तुमको तूफान ले डूबे और तो फिर तुम्हें बचाने वाला भी कोई ना हो। देखो मौला फरमा रहे, वो मौला फरमा रहे कि जो कहते हैं कि अपने कातिल को भी पानी पिलाओ, मेरे मौला यहां पर ये फरमाते हैं, मौला अपने मोहब्बत करने वालों के लिए एक अजीम दीवार है जो कभी टूट नहीं सकती। वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि जिसके आप आर पार नहीं हो सकते। मेरे मौला का शेल्टर और मेरे मौला का एक प्रोटेक्शन लेयर जितने भी मोमिनीन है, आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, मुंतज़रीन है और मजलूमीन है, जो भी मजलूम है, जो भी सताया हुआ है, जो भी चाहे वो किसी को माने ना माने, कुछ भी हो, कहीं का भी हो, जो भी शख्स सताया हुआ है उसके लिए मेरे मौला एक लंबी दीवार है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको कोई पार नहीं कर सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो मेरे मौला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए कि जो सीरिया में जुल्म कर रहे हैं और खारजियों के लिए जो उनके बाप दादा गुजर चुके हैं, कि तूफान तुमको ले डूबे और फिर तुम्हें बचाने वाला भी कोई ना हो, तुम्हें कोई रिफॉर्म करने वाला भी ना हो। मैं ये गवाही देता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं कि जो ईमान लाया सबसे पहले और फिर मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट किया। और कुरान में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 56 में भी यही आया कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर और लोग की तरह मिसगाइडेड हो जाते और फिर वो सही रास्ते पे ना आ पाते। तो यहाँ पर सही रास्ता जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, सिरात मुस्तकीम है। मेरे मौला कुल कायनात है, यहाँ पर मेरे मौला फरमाते हैं। अब आगे सुनो मौला क्या फरमा रहे हैं, तुम जैसे जो आज सीरिया में जुल्म कर रहे हो और तुम्हारे बाप दादाओं के लिए मेरे मौला फरमाते हैं तो तुम अपनी शैतानी घरों में लौट जाओ। मेरे मौला फरमाते हैं कि जब वो जुल्म कर रहे थे उनके एक
एक उनके सहाबी के, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के सहाबी को उन्होंने कत्ल कर दिया था खारजियों ने उस जमाने के, और उनकी जो जौजा थी उनको भी मार दिया था, और उनका जो बच्चा था उसको भी कत्ल कर दिया था। और मेरे मौला को तब जो गुस्सा आया था, मेरे मौला फरमाते हैं कि तुम लोग जो डाल के यहाँ पर बैठे हुए हो, उस जमाने में भी मौला के सामने जो है वो लोग आ गए थे और जंग करने के लिए तैयार थे, और मौला के बेकसूर मोमिनीन को, मौला के मानने वाले को मार रहे थे। फिर मौला क्या फरमाते हैं कि लौट जाओ अपनी शैतानी जगहों पे और अपनी तरफ से चले जाओ, जहां पर तुम थे वहीं पर तुम वापस चले जाओ, अपने पैर मोड़ लो और वापस चले जाओ। अब मेरे मौला की ये वार्निंग है, स्ट्रेट वार्निंग है, तुम लोगों को भी, उन लोगों को भी, तुमको भी, तुम्हारे बाप दादाओं को भी। और मेरे मौला फरमाते हैं याद रखो कि मेरे बाद, अब मेरे मौला फरमाते हैं मेरे बाद तुम लोगों को इतनी ज्यादा जिल्लत और ख्वारी झेलनी पड़ेगी और तुम इस तरीके से बर्बाद हो गए कि जिसका कोई सिलसिला ही नहीं है। तो मेरे मौला यहां पर एक पहली वार्निंग रिलीज करती है, फर्स्ट वार्निंग मौला ने रिलीज की। आगे सुनो, ये अभी जो लोग वहां सीरिया में जुल्म कर रहे हैं उनके लिए है। मेरे मौला फिर से फरमाते हैं, मेरे मौला देखिए एक और जुमला फरमाते हैं और ये बहुत जबरदस्त जुमला है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जब मौला से कहा ना कि अरे खारजी उधर नहीं है, मतलब तुम लोगों की फैमिली की बात हो रही है जो सीरिया में जुल्म कर रहे हो, कि नहीं ये नदी के उस पार नहीं, इस पार है, उस पार, इस पार, इस तरीके से मौला को लोग कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे। तुम उसको क्या कंफ्यूज करोगे यार, जो किस्मत खुद लिखता है, जो किस्मत खुद लिखता है तुम उसको क्या कंफ्यूज करोगे। मेरे मौला फरमाते हैं यहां पर खुदा की कसम ये तुम्हारे बाप दादाओं के लिए था, अब जो मौला तुम्हारे बाप दादाओं के लिए कह रहे थे, अब मौला का बेटा तुम लोगों के लिए कहेगा। अब तुम समझ के रखो, मौला फरमाते हैं खुदा की कसम तुम हमारे लोग यानी कि मौला के चाहने वाले जो है वो 10 भी नहीं मरेंगे और तुम लोग 10 भी नहीं बचोगे, यानी कि तुम 10 भी नहीं बच पाओगे, 1-2 बच पाओगे तो बच पाओगे। तो ये वाला सिलसिला जो है वो मेरे मौला फरमाते हैं। और फिर मेरे मौला ने जब तुम लोगों की जो 4 फैमिलीज थी जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हो, उनकी फैमिलीज को जब फिन्नार कर दिया, जहन्नम वासल कर दिया, तो मेरे मौला बताऊं क्या फरमाते हैं। मेरे मौला से आके लोग कहते हैं कि अरे माशाल्लाह आपने तो खारजियों को तो एकदम वैनिश कर दिया, खारजी को तो एकदम जड़ से खत्म कर दिया। तो मेरे मौला कहते हैं नहीं, इनके कुछ बच गए हैं कि जो कि आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो आखिरी तक पहुंचेंगे, और फिर वो चोर, डकैत, डाकू इस टाइप के लोग होंगे जो कि जुल्म व ज़्यादती करेंगे, जो कि तुम लोग हो, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, जो कि सीरिया में जुल्म कर रहे हो, इतना ज्यादा तशद्दुद कर रहे हो। और फिर मौला ने जो बचा के रखा है ना, जो छोड़ दिया, जो जाने दिया है, मौला का बेटा आ रहा है, मेरे मौला साहिब जमान आ रहे, मेरे मौला आली मकाम आ रहे, मेरे मौला जो है वो नरगिस चश्मन आ रहे, यूसुफ जहरा आ रहे, मेरे मौला वो आ रहा है कि जिस अली ने तेरे बाप दादाओं को मारा था, तुझको उसका बेटा मेहदी मारेगा, तेरे वो बेटा मेहदी बदला लेगा। याद रख वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जा, इस बात पे बार हो जा, बार हो जा। जो भी जुल्म और ज़्यादती हो रही है बिल्कुल भी किसी तंजीम का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। जितने भी मोमिनीन है, आशिकीन है, नासरीन है, मुहिब्बीन है, मुंतज़रीन है, मोमिनीन है, और ये जालिमीन से जो है सो सिर्फ और सिर्फ दुआए फरज की जरूरत है, ज़हूर बक़ीउल्लाह की जरूरत है, सिर्फ मौला की ज़हूर की जरूरत है। फिर जैसे मौला ने कहा था कि तुम्हारे 10 भी नहीं बचेंगे, अब वाकईन 0 भी नहीं बचेंगे, अब तुम सब के सब फिन्नार कर दिए जाओगे और तुम्हारा खात्मा वो बाकी लेगा, वो खुदा का बाकी बक़ीउल्लाह लेगा। वो आ रहा है, वो बहुत जल्द आ रहा है, तैयार हो जाओ। ये वीडियो बहुत जरूरी है, बिल्कुल भी परेशान ना हो, गम परेशानी जितनी भी आने दीजिए, वो तेरा सहारा मौजूद है। जितना भी मुश्किल है आने दीजिए, वो तेरा मसीहा मौजूद है। जितना भी तुझको लोग सताएं, जमीन में गिराएं, तुझको फेंक जाएं, याद रख तेरा मौला मौजूद है। मेरे मौला साहिब ज़मान फरमाते हैं कि तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो, तुम यकीन की हदों में रह के मुझसे बात करो। मैं जमाने का इमाम नहीं, अगर सुबह होने से पहले तेरी मुश्किल हल ना कर दूं तो मुझे नरजिस का लाल न कहे। मेरे मौला साहिब ज़मान ये फरमाते हैं, याद रख सीरिया में जुल्म करने वालों, फराचनार में जुल्म करने वालों, वो आ रहा है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला ने। और याद रख की तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर, अली का जो अली है वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखिरी है उसी की खुसरवी है।